ओके, सो गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हो गए हैं। सबको वेलकम अगेन, सभी का स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है, आप सभी लोग देख सकते हैं पोस्टर के अंदर हमने मेंशन भी किया था। डायबिटिक हेल्थ सोल्यूशन, यानी कि आप अपनी डायबिटिक्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे शुगर को ठीक कर सकते हैं, ये इस प्रॉब्लम से किस तरीके से इसका क्या सलूशन हो सकता है टीएन्स के अंदर। क्योंकि आप देखते होंगे मार्केट में आज की डेट में शुगर की प्रॉब्लम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, लेकिन लोग शुगर की प्रॉब्लम को बीमारी नहीं समझते। उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, किसी को भी हो सकता है, जबकि ये एक डिजीज़ है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो इंडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हार्ट की प्रॉब्लम लोगों को काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, उसी तरीके से शुगर की भी प्रॉब्लम। इंडिया आज की डेट में 90% लोगों को शुगर भी है इंडिया के अंदर, और वो इस बात को केयर ही नहीं करते, वो उसको केयरलेस की तरह लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग शुगर की प्रॉब्लम एक बार उनको हो गई, फिर वो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि इसको ठीक कैसे जाए, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो ही नहीं सकता। लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम ठीक हो ही नहीं सकता, इसका कोई ठीक होने का तरीका नहीं है। लेकिन अगर आप टीएन्स के इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो सकती है। हमारे यहाँ पे सिस्टम में, हमारे सिस्टम के अंदर 50% प्रोडक्ट काम करता है, तो 50% इक्विपमेंट काम करता है शरीर के ऊपर, शरीर को ठीक करने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप जिंदगी भर दवाइयाँ खाना चाहते हैं, या शुगर फ्री इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आप हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, राइट। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों में ऐसा भी होता है कि शुगर में इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ जाते हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तो आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ जाता है। हमारा ये प्रोडक्ट, या हम आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, टोटल डायबिटिक हेल्थ के ऊपर बात करने वाले हैं, डायबिटिक को कैसे, शुगर को कैसे ठीक रखा जाए, इसके ऊपर सारी चर्चाएं करने वाले हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंडीगढ़ के अंदर एक न्यूज़ आई थी, और चंडीगढ़ में हमारे विकास वर्मा जी चंडीगढ़ रहते हैं, उन्होंने भी हम लोगों के साथ ये चीज़ शेयर किया था, अगर आपको याद हो। तो चंडीगढ़ में एक बच्चा था जिसकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी, 14-15 साल की उम्र का वो बच्चा था। और उस बच्चे की जो शुगर हुई थी वो 400 से ज़्यादा उसकी शुगर चली गई थी। कैसे हुआ? आज की डेट में लोग ध्यान नहीं देते हैं, या लोगों को लगता है कि सिर्फ जब हमारी उम्र ज़्यादा होगी तभी हमको बीमारी पकड़ सकती है, तभी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है, किसी भी एज ग्रुप में आ सकती है। इसीलिए हम लोगों को अपनी बॉडी को मेंटेन करने का ज़रूरत है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने का ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को अवेयर करें, आप अपने लोगों को अवेयर करें। टीएन्स का बिजनेस बिजनेस अलग चीज़ है, टीआंची के अंदर बिजनेस तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है टीएन्स का, वो है हेल्थ का कॉन्सेप्ट। और हेल्थ के कॉन्सेप्ट में कंपनी ये नहीं कहती, मिस्टर लीजिनियान ये नहीं कहते आप प्रोडक्ट यूज करो, मिस्टर लीजिनियान ये कहते हैं कि आप प्रोडक्ट क्यों यूज करोगे, पहले इसके रीजन ढूंढो। आपको प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए, कंपनी की फिलॉसफी ये कहती है कि आपको प्रोडक्ट टीएन्स का क्यों यूज करना चाहिए, आप इसकी वजह ढूंढे। टीएन्स आपको रीजंस देता है अपने प्रोडक्ट यूज करने का। वर्ल्ड के सबसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हैं टीएन्स के। और आज आप जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोगों ने प्रोडक्ट्स को यूज करा है, ज़्यादातर लोगों ने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करा हुआ है। और जिन लोगों ने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करा है अभी तक, आज की शानदार ट्रेनिंग से, आज की ट्रेनिंग सेशन से आप और आपकी टीम को मैसेज जाएगा, ये पता चलेगा कि आपको किस तरीके से अपने इस प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, किस तरीके से आपको इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करना है, कैसे आपको इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना है, और कैसे आप अपने लोगों को, अपने परिवार का, अपने जानने वाले लोगों का हेल्थ अच्छा रख पाएंगे। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, बहुत शानदार प्रोडक्ट है कंपनी का, और बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में से एक है। मैं आपको बता दूं, जिम्नीमा वाहिद एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया के अंदर बनाया जाता है, और पूरे वर्ल्ड में इसको सप्लाई किया जाता है। टियांशी इंडिया के अंदर इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है, और ये प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किया जाता है। और बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है, टियांची के सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट में से एक जिम्नीमा है हमारा। और बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, तुरंत ये रिजल्ट देता है। और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर भी ये काम करता है।
बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बहुत आपको इसका नॉलेज पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी में हो रही हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकें। तो आज का सेशन उन लोगों के लिए जो नए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे साथ में हमारे ग्रुप के हमारे टीम से हैं, लीडर्स हैं। आपको एक नॉलेजेबल सेशन आज का मिलने वाला, आपको इससे नॉलेज पता चलेगा कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, क्या पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें क्लियर करने का ज़रूरत है, राइट। तो आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आप लोग को ट्रेनिंग सेशन देखने का मौका मिलेगा। और हमारे साथ एक शानदार 7 स्टार लीडर प्रयागराज से मिस्टर केसरी सर कनेक्ट है। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग केसरी सर, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप पैनल के ऊपर। केसरी सर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत 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 धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए शानदार तरीके से। और कुछ बातें जो आपने बताई उनको मैं अपने सेशन में शामिल करूंगा। तो जैसा कि हमारे साथ अभी 45 पार्टिसिपेंट 43 हो गए जुड़े हुए हैं, उन सभी को केसरी सर, माइक म्यूट हो गया आपका। हाँ। तो गुड मॉर्निंग फिर से सभी को। और इस समय हमारे साथ 42 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। आप सभी का जूम वेबिनार में स्वागत है। आज का जो मैं सेशन ले रहा हूँ उसके लिए मैं अपने अपलाइन मिस्टर अभय सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो पैनल के कर्ता धर्ता भी है। और उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज का सेशन लूं। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एच ग्रुप से एचएसटी ग्रुप से केसरी सलोरी प्रयागराज से। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरा मेरा अप्लाइन मिस्टर अभय सर है, उनको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। साथ ही साथ पैनल में जुड़े सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा था कि 45% जुड़ चुके हैं, तो उन सभी को गुड मॉर्निंग, चाहे वो किसी भी रैंक पर हो, चाहे आज ज्वाइनिंग हुआ वो भी, और जो पैसिव इनकम है वो भी, उन्हें भी। और साथ ही साथ मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबके मोबाइल स्क्रीन पे एक चेहरा उभरा है, यह है मिस्टर लिजुआन। ये ट्यान्स के सीईओ भी है और उसके फाउंडर भी है। ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में शामिल है। लेकिन इनका जन्म हुआ था, अब व्यक्ति है तो भाई उनका जन्म हुआ होगा, कब हुआ है, वर्तमान में हमारे साथ है ये। इनका जन्म हुआ था 1958 में, 1958 में। और इन्होंने ट्यान्स की स्थापना की थी। जैसे मैंने अभी बताया कि ट्यान्स की स्थापना इन्होंने की थी, फाउंडर है, लेकिन उन्होंने 195 में की थी। और इसके खुद के अपने विद्यालय है और विश्वविद्यालय है। इनको मानव स्वास्थ्य की चिंता रहती है, और इसी के फलस्वरूप ये जिसके सप्लीमेंट है, इक्विपमेंट है, या पर्सनल केयर जो भी है, सारे के सारे मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, ताकि उन्हें जिस समस्या के लिए ले रहे हो उसका तो फायदा हो, लेकिन नुकसान ना हो। क्योंकि आज यही बहुत बड़ी समस्या है कि हम देखते तो है कि हम कोई अपना लक्ष्य पा रहे हैं, लेकिन हम लक्ष्य कैसे पा रहे हैं वो हमें नुकसान पहुंचा है। जैसे कि हम कोई कार्य करने या कहीं जाने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट पे हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन वो रास्ता कैसा है कैसा नहीं है, ये उसका निगेटिव पॉइंट है ये। तो उसी तरह से जो बाजार में दवा मिलती है, हमें कोई समस्या होती है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके निगेटिव असर भी पड़ता है उसका। और इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है यूनो से। और ये वैश्विक नागरिक भी हैं, जो कि बगैर, जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हम भारत में किसी भी हिस्से में जा आ जा सकते हैं आराम से, बगैर वीजा पासपोर्ट के, वीजा के। और तो ये वैश्विक नागरिक है, ये किसी भी देश में आ जा सकते हैं
बगैर वीजा और पासपोर्ट के, क्योंकि सबके पासपोर्ट का कलर या तो लाल होता है या डार्क ग्रीन ग्रीन होता है, लाल नहीं होता, मरून होता है वो। लेकिन इनका पासपोर्ट पर्पल कलर का है, जो कि ये बताता है कि ये यूनो के नागरिक है। और साथ ही साथ ये WFDA से, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, जो कि विश्व भर में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, उन सब के लिए नियम और कायदे बनाती है WFDSA। और जो टियास की प्रोफाइल की बात की जाए तो ये बहुत बेहतरीन है। जैसे कि मैंने बताया अभी, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, और ये लगातार लगातार ग्रोथ करते हुए 30 साल से ऊपर हो चुका है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब कि ऐसा नहीं लगा कि हाँ, कि बस इतनी ही इसकी उम्र है, नहीं। ये आज मैं बता रहा हूँ कि 30 साल है, 30 साल से ज्यादा है। अगले साल फिर कोई बताएगा क्या कि बढ़ गई, उससे 30 साल से बढ़ गई हो। इस तरह से बढ़ती। और इसके 100 से 10 से ज्यादा देशों में शाखा कार्यालय है। शाखा कार्यालय, अब बल्कि उस क्षेत्र के जो भी समस्या आती है उसको उसका समाधान करने के लिए कार्यालय बनाए जाते हैं। तो क्षेत्र कार्यालय कार्यालय जो कि समस्या का समाधान करने के लिए, जैसे कि हमारे ऑफर आते हैं, तो हमारे देश, ये सिर्फ भारत में जो टियास इंडिया है वो ऑफर लॉन्च करती है। और वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। केसरी सर। ये तो लंबा समय है, साल की बात, महीना महीनों महीनों में बदल जाएगी संख्या तो। और इनका जिसका उद्देश्य होता है, मानव स्वास्थ्य पे रहता है, कि मानव को कैसे उसका स्वास्थ्य बनाया जाए और बेहतर बनाया जाए, जितने पे है उससे और बेहतर। और साथ ही साथ इसकी जो मानव स्वास्थ्य बनाते हैं बताता है, उसकी संपत्ति भी बनाए रखने में मदद करता है और बढ़ोतरी करने में भी, जिसके उत्पाद है उसे बढ़ोतरी करने में मदद करते हैं और लोगों के सपने को पूरा कर रही है। जैसे कि मैंने बताया कि लोग स्वस्थ रहने के लिए दवा लेते हैं, लेकिन उससे नुकसान होता है। तो जो टियास से लेते हैं सप्लीमेंट, इससे उनकी समस्या का समाधान होता ही होता है, लेकिन और अंगों पे नुकसान नहीं होता। जो कि लोगों का सपना होता है कि हाँ, हम कोई भी दवा ले लेंगे लेकिन जो नुकसान ना पहुंचाती हो वो लेंगे। और इसका जो बिजनेस है वो 224 देश व क्षेत्रों में अपने पैर पसार चुकी है। मतलब कि 224 देश और क्षेत्रों में। जैसे कि हम एशिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन भारत एशिया का क्षेत्र है, तो बड़ा क्षेत्र है ये। लेकिन इसमें सिर्फ भारत ही नहीं आता, श्रीलंका आता है, पाकिस्तान आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, और भी जो और भी सारी कंट्रियां हैं वो सब आती है इसके अंदर, एशियन कंट्री। तो जैसा कि आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर आज का टॉपिक जिमना उभरा आया है, बहुत से लोग इसे शुगर की समस्या के समाधान के रूप में लेते हैं, लेकिन ये शुगर की समस्या से उससे बढ़कर है। सिर्फ उसका समाधान नहीं, उससे बढ़कर है। और यही कारण है कि शुगर और डायबिटीज अलग अलग है, जबकि लोगों को लगता है कि एक ही है। शुगर जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो समस्या नहीं होती, क्योंकि
सबके शरीर में शुगर रहता है, लेकिन जब ये यही शुगर बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ते जाता है, तभी डायबिटीज का रूप लेता है, और ये समस्या तब बन जाता है। क्योंकि डायबिट हाँ, क्योंकि डायबिटीज विश्व में तीसरी ऐसी गंभीर समस्या है, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज और कैंसर के बाद, जिसकी गिनती लगातार बढ़ रही है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हमको हो या आपको हो, किसी को भी हो सकता है, एनी बडी, A to Z। लेकिन कोई और समस्या ना हो, लेकिन ये जो हो सकती है किसी, हो सकता है कम हो या ज्यादा हो, लेकिन सबको होती है समस्या। क्योंकि जो हमारा रहन सहन है, आजकल का वातावरण है, वो इस समस्या को बढ़ाने में मदद करता है। तो कोई ये ना समझे क्या उसे शुगर है तो डायबिटीज के बैलेंस का शुगर ही है सिर्फ से, डायबिटीज नहीं है, तो ऐसा ना समझे। वो शुगर का आखिरी लेवल, अप लेवल में है, और डायबिटीज के नीचे लेवल में, जिसे कि प्री डायबिटिक कहते हैं, उस लेवल में है, अपने आप को समझे। और उसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन ले। सन 1995 में ये 13 करोड़ थे, 13 करोड़ 50 लाख थी संख्या डायबिटीज मरीजों की। लेकिन ये सन 1920 में, सन 2020 में, 2020 में ये बढ़कर 42 करोड़ हो गए, 42 करोड़ 20 लाख हो गई। मतलब सिर्फ 25 सालों में ये 23 करोड़ 70 लाख संख्या बढ़ गई, मरीजों की संख्या बढ़ गई। और आगे भी इस बढ़ोतरी होगी, जैसे कि 2000 2030 में ये संख्या 64 करोड़ 30 लाख हो जाए। क्योंकि मैंने बताया कि इस पे ये समस्या सबको होती है, जैसे अमन सर ने भी कहा कि समस्या सबको होती है, ये यार शुगर की। लेकिन शुगर कब डायबिटीज में बदल जाता है, उसके बाद भी लोगों को लगता है कि ये शुगर ही है, तो उससे लापरवाह रहते हैं वो ज्यादातर। इसलिए संख्या अंदाजा लगा कि इतनी बढ़ जाएगी। और 2045 में ये 78 करोड़ हो जाएगी, अर्थात 78 करोड़ 30 लाख हो जाएगी। भारत में 50% से ज्यादा लोगों को तो ये जानते ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। वो तो यही मानते हैं कि आ, टेस्ट में अगर आएगा डायबिटीज तो है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है उन्हें डायबिटीज। जबकि डायबिटीज की शुरुआत हमारे सेल से शुरू हो जाती है, सेल में शुरू हो जाती है। जबकि टेस्ट होता है ऑर्गन का, तो सेल से ऑर्गन आने में समय लगता है, और तब तक इसका प्रतिशत बढ़ जाता है, परसेंटेज बढ़ जाता है। तो वही बात मैंने कही कि आधे से ज्यादा लोगों को ये समस्या तो है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें समस्या है। ये वो लगता है कि हाँ बस ये शुगर की समस्या है। वो कभी अप डाउन होता रहता है, खाने पीने में कुछ हो गया तो अप डाउन, इसलिए ऐसा आ रहा है। और आगे बढ़े तो विश्व में हर छठवां व्यक्ति भारत से ही है। क्योंकि जो विश्व की आबादी है और जो भारत की आबादी है, वो करीब करीब सातवां सात 7 गुना उससे है, उसका 7वां हिस्सा है। और इसलिए औसतन कहा जाता है कि हर छठा व्यक्ति भारतीय होगा, भारतीय है। और भारत में अगर इसकी बात की जाए, ये डायबिटीज की यहाँ बात कर रहा हूं मैं, शुगर की नहीं। शुगर की संख्या और ज्यादा होती है, और ज्यादा होगी। तो 7 करोड़ 72 लाख लोग डायबिटीज से पीड़ित है भारत में। 7 करोड़ 72 लाख, वर्तमान समय में ये संख्या 10 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच गई है। अभी मैं बता रहा हूँ 10 लाख, 10 करोड़ 10 लाख। कल आप चेक करेंगे गूगल पे तो संख्या कुछ और हो जाए, बदल जाएगी। तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है ये डायबिटीज। और जो हमारी आबादी का
11% है जिसे डायबिटीज है। और अगर जिसे मैं अभी इस्तेमाल किया था शब्द प्री डायबिटीज, डायबिटिक, मतलब कि शुगर से ऊपर और डायबिटीज से नीचे जो हिस्सा है वो प्री डायबिटिक है। उनकी संख्या है 15%। और इसमें सबको आता है, जनरली सबको इसी में होता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो शुगर में होते हैं, या बहुत कम लोग होते हैं जो डायबिटीज में होते हैं। लेकिन अधिकतर अधिकतर लोग प्री डायबिटिक होते हैं। उनका अप डाउन होता रहता है, जैसा काम होगा उसके हिसाब से अप डाउन होता रहता है। और एक 19 2019 में, 2019 में भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर था। मतलब कि डायबिटीज के मामले में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर था। वर्तमान में ये पहले स्थान पर है। इसमें सिर्फ 20 साल से 79 साल के, जिनकी उम्र 79 साल है, उनका अध्ययन किया गया था। ये सन 19 की बात बता रहा हूं मैं। जो कि अब 6 साल हो चुका है उसको। तो ये कोई जरूरी नहीं कि 20 वाले 26 साल के हो गए होंगे, लेकिन जो 79 साल वाले हैं उनकी वो तो हट गए होंगे, उनकी गिनती कम होगी। मृत्यु, जैसे कि मृत्यु दर कम है तो उनकी गिनती कम हुई होगी। लेकिन जन्म दर ज्यादा है तो जरूरी है कि 20 साल वाले बड़े होंगे, 21 साल भी आए होंगे, 22, 23, 24 साल वाले तो नए आए होंगे। और ये संख्या 2045 में बढ़कर 78 करोड़ 30 लाख हो जाएगी, जो 26 साल में 68 करोड़ 20 लाख की बढ़ोतरी होगी। मतलब कि ये उसमें शामिल है, ये अलग है। ये 78 करोड़ ये अलग से उसमें 45 में आके जुड़ जाएंगे, उस वक्त ये संख्या पार कर जाएगी। और पहली बात तो डायबिटीज को समझ लीजिए कि होता कैसे, क्या चीज ये। हम जो खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारा लीवर और आंतें, छोटी आंत, उसे ऊर्जा में बदलती है। उसमें से ऊर्जा और पोषण तत्व लेती है, पोषण लेती है उसमें। और ये खून के माध्यम से ही हमारे शरीर में आता जाता है, हमारे अंगों को मिलता है ये। तो ये तो खाने की बात होगी, जो हमारे शरीर में आया, बीटा सेल ने उसे खाने को तोड़ा और उसमें से पोषक तत्व और पोषण ले लिया, जो कि हमारे खून के माध्यम से हमारे सारे अंगों में पहुंच गया। और ये हाँ, ये रहा आगे। ये सिंपल सा चित्र है, जैसे कि क्या क्या होता रहता है। हमने खाना खाया, खाना हमारे पेट में गया, पेट से ये हमारे आंतों में गया, आंतों से ये पैंक्रियाज में आया। आंतों में एक खाना टूटा, पैंक्रियाज ने अपनी तरफ से इंसुलिन जनरेट किया। वो इंसुलिन हमारे आंतों से आते हुए खून में मिल गया, जो पोषक तत्व आए हैं उसके साथ वो भी, ऊर्जा के साथ वो भी मिल गया। और खून के माध्यम से ये हमारे सारे शरीर के अंगों में पहुंचे। मतलब कि जिसको जिसको जो जो जिस अंग से गुजरे, खून गुजरा है, उससे इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों मिले, पोषक तत्व और ऊर्जा सब मिल रही है और सब इस्तेमाल हो रहा है। और ये थोड़ा डीपली प्रक्रिया है कि हमने खाना खाया और उसमें से जो पेट के इंसुलिन निकालते हैं, खाना पचा, उसमें से पच के खून के माध्यम से वो उसमें शरीर में आ गया। लेकिन साथ वो सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं आए, इंसुलिन, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो पैंक्रियास है वो इंसुलिन निकालता है, वो इंसुलिन हमारे खून के साथ मिलके हमारे अंगों तक जाता है। तो पोषक तो जाते ही खून में,
इंसुलिन भी जाता है उसमें साथ में, और ये ग्लूकोज भी साथ में रहता है खून के साथ में उसमें ही। और जब जाते हैं कोशिकाएं मिलती हैं, पहले तो ये ग्लूकोज इंसुलिन को अपने घेरे में ले लेता है, और फिर आगे बढ़ते हुए ये उसके साथ आगे बढ़ते रहता है, जिससे कि जहां भी उसका इस्तेमाल हो, दोनों का इस्तेमाल साथ साथ हो। ये तो समान स्वस्थ व्यक्ति में होता है ये प्रक्रिया ही तो। लेकिन जो डायबिटीज 1 है, उसमें ये प्रक्रिया में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि सेम प्रक्रिया होती है, खाना खाया, खाना आंतों में गया, लीवर और आंतों ने उसे ग्लूकोज और ऊर्जा में बदला। लेकिन इंसुलिन उसे यहाँ पर इंसुलिन ग्लूकोज पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाता है। तो हमने खाना खाया, ग्लूकोज तो आया, तो वो हमारे नसों में जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज है, इंसुलिन नहीं है। तो इसमें होता यह है कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, उसमें अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि इंसुलिन के पास वो चाबी है जो कोशिकाओं का दरवाजा खोलती है ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज जो है बगैर इंसुलिन के बाहर ही रह जाता है, और कोशिकाओं को घेर लेता है कि हम जहां से जब भी मौका मिले हम अंदर घुस जाएंगे। तो उसे मौका नहीं मिल पाता इंसुलिन के बगैर। तो ये इस तरह से डायबिटीज 1 में ये प्रक्रिया होती है कि उसमें इंसुलिन नहीं बनता, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाती, सिर्फ ग्लूकोज से हमारे शरीर में रह जाता है। वही ग्लूकोज आगे बढ़ के बढ़ते बढ़ते डायबिटीज के रूप में बदल जाता है। एक तो ये प्रक्रिया होती है। और दूसरी दूसरी तो टाइप 2 है, इसमें भी सेम प्रक्रिया होती है। हमने खाना खाया, हमारे आंत और लीवर ने उसे ऊर्जा और पोषण में बदल दिया। तो वो हमारे जो ऊर्जा है वो ग्लूकोज में बदल के, जैसे कि मैं ग्लूकोज का एक चीज याद आ गया मुझे, बता दूं कि जैसे हम सभी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम मोबाइल इस्तेमाल करते हुए, हाँ, इस्तेमाल करने लेकिन चार्ज लगाएं ना लगाएं हम, तो वो जो हमारी बैटरी रहती है वो पावर देती रहती है, ऊर्जा देती रहती है। तो वो ग्लूकोज वही है, इसमें भी हमारे शरीर में भी ग्लूकोज यही काम करता है, जो बैटरी मोबाइल में बैटरी काम करती है कि ऊर्जा देती रहती है, सप्लाई करती रहती है। लेकिन ऊर्जा वो दे रही है, लेकिन ये जैसे मैंने बताया कि इंसुलिन ना होने की वजह से वो सिर्फ बाहरी है, बाहर की तरफ ऊर्जा मिल रही है। तो ये एक तरह से जैसे कि हमारे वातावरण में कोई चीज हम दबाते हैं, हम घिर गए, किसी चीज से घिरे हुए हैं, वो चीज हमें दबा रही है, और दबाते दबाते ऐसा हो जाएगा कि हम अपनी तरफ से छोटे होते जाएंगे, छोटे होते, छोटे और छोटे होते, एक समय ऐसा आएगा कि वो हमें खुद तरफ दबा देगी, और जिससे हम हमें सांस लेने की भी जगह नहीं रहेगी। तो उसी तरह से इसमें भी होता है कि ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं को घेर लेता है, और घेरते घेरते उस पर दबाव बढ़ाने लगता है, जिससे कि हमारा वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारा शरीर बना है ऑर्गन से, ऑर्गन टिश्यू से, और टिश्यू कोश सेल से बने हुए। तो सेल को घेर लेता है ग्लूकोज, जिससे कि हमारा धीरे धीरे हमारा वजन बढ़ने लगता है। तो मैं ये कह रहा था, हाँ, कि अब टाइप 2 में आते हैं, इसमें प्रक्रिया सेम प्रक्रिया हो चलती है, लेकिन इसमें इंसुलिन वाला जो प्रक्रिया जो है, इंसुलिन बनाता तो है लेकिन ग्लूकोज के अनुपात में नहीं बनाता, कम बनाता है, जिससे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा होते हैं और इंसुलिन कम होती है। तो उसका इस्तेमाल जितना इस्तेमाल होता है, वो जितना इंसुलिन है उतना ही ग्लूकोज इस्तेमाल होता है, और शेष ग्लूकोज हमारे शरीर में बच जाता है। और ये बचने के बाद जो मैंने बताया कि अभी घेर कोशिकाओं को घेर लेता है और उसे दबाने लगता है, तो ये वैसे होता है कि दबा रहा है इसमें भी। और जब ये दबाता है, जिसमें मैंने बताया कि इससे हमारा वजन बढ़ता है, तो वो इस वजह से भी बढ़ता है,
जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज में ग्लूकोज ज्यादा होने से वजन बढ़ता है। लेकिन तो उसमें ये होता ही है कि वजन तो हमारा बढ़ गया, तो आदमी धीरे मोटा होने लगेगा और उसका शरीर भारी हो जाएगा, तो शारीरिक काम श्रम नहीं कर सकता वो, या कम करेगा। तो जो ऊर्जा है वो उसके शरीर में रह गई, इस्तेमाल नहीं हुआ उसका, तो वो रह गई। और जब रह जाती है तो नुकसान पहुंच, जैसे कि पानी अब बह रहा है तो ताजा है, अगर पानी ठहरा हुआ है तो धीरे धीरे उसमें जीवन तत्व उसका नष्ट हो जाएगा। उसी तरह से जब ये ग्लूकोज हमारे शरीर में आ जाता है और ठहर जाता है, उसमें जो जीवन ऊर्जा होती है वो धीरे नष्ट होने लगती है। जैसे कि विज्ञान का एक नियम है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो अपना रूप बदलती है। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो ऊर्जा का काम कर रहा है, ये क्या करता है कि जब इसका रूप बदलता है तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने शुरू कर देती है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमारे शरीर को दबाती है और घेर, पहले तो कोशिका घेर लेती है और हमारा वजन बढ़ने लगता है। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है जीन्स, मतलब कि पारिवारिक इतिहास। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर मुझे है तो अगर जीन से आया है तो ये या तो मेरे माँ को होगा या मेरे पिता को होगा, या मेरे दादा को होगा या दादी को होगा, या नाना को होगा या नानी को होगा। मतलब इनमें से किसी को हो अगर है डायबिटीज, तो मुझे डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक वजह ये है। दूसरा वजह है गेस्टेशनल डायबिटीज। ये ऐसी डायबिटीज है जो सब कोई चाहेगा कि हाँ मुझे हो, क्योंकि ये ऐसी डायबिटीज है, ये सिर्फ महिला में होती है, वो भी गर्भ के समय, गर्भकाल में, वो भी 3 महीने, 3 महीने के लिए। मतलब कि जब तक गर्भवती है महिला तब तक उसको डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज होगा, डायबिटीज नहीं होगा, गेस्टेशनल डायबिटीज होगा। और उसके गर्भ हटते ही ये डायबिटीज भी हट जाएगा। तो ये ऐसी डायबिटीज है जो सब कुछ चाहता है कि हाँ हो, लेकिन परमानेंट ना हो। और उसके बाद है हार्मोनल डिजीज। मतलब कि जब ये मैंने बताया कि ऊर्जा और पोषक तत्व आते जाते हैं, हमारे भोजन से आ जाता है, आत्म खून के माध्यम से पहुंचाती है खून। तो हमारी जो हार्मोन्स रिलीज करने वाली जो हमारी ग्रंथियां हैं, उन्हें पोषक तत्व जब नहीं मिल पाता, जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज, इंसुलिन अगर है तो ग्लूकोज इस्तेमाल होता है, नहीं तो ग्लूकोज बढ़ जाता है। और बढ़ते बढ़ते ये एक नुकसान उसका ये भी है कि जब हमारी नसों में ग्लूकोज ज्यादा होगा तो पोषक तत्व कम होने लगेंगे, क्योंकि भाई उनकी जगह वो ले रहा है, तो पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो ये उन्हें, जो हमारी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, उन्हें पोषक तत्व नहीं मिलेगा, और ये हार्मोन्स नहीं जनरेट कर पाए, रिलीज नहीं कर पाएगी। तो ये भी समस्या बनती है डायबिटीज के लिए। और ये एक चक्र की तरह है, जैसे घड़ी का चक्र होता है कि सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, रात के बाद फिर सुबह होती है। तो ये बदल घूमता रहता है चक्र। ये जो समस्या है, मोटापा है, पारिवारिक इतिहास है, गेस्ट्रल डायबिटीज है, हार्मोन डिजीज है, ये भी एक चक्र है। और ये चारों घूमते रहते हैं आपस में। और हर बार जब ये आते हैं सामने तो इनका रूप बहुत भयंकर हो जाता है, विकराल हो जाता, बढ़ जाता है। हाँ, हेल्थ लाइन ने एक सर्वे किया था कि डायबिटीज का इलाज क्या है, वो भी बगैर नुकसान के। तो उसने कुछ दवा, जो बाजार में दवा मिलती है डायबिटीज के लिए, उसमें से कुछ को लिया और उस पर जांचा, तो उसमें क्या निकला। उसका दवा का नाम है अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटेटर। ये पाचन तंत्र को धीमा करता है जिससे कि ग्लूकोज कम बने। और ग्लूकोज कम बनेगा तो हमारे शरीर में जो इंसुलिन है उसका इस्तेमाल के अनुपात में बराबर हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो ये डायबिटीज कंट्रोल करना है। लेकिन इसने हमारे आंतों पे दवा डाला कि भाई ग्लूकोज कम बनाए हमारे खाने से, हमारे भोजन से। और अगला है मैगलाइटाइनिन
ये हमारे पैंक्रियास पर ज्यादा इंसुलिन बनाने का दबाव डालता है कि वो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज आया है उसके अनुपात में ये जो हमारा इंसुलिन बन रहा है वो ज्यादा बने। जैसे कि हमारी क्षमता अगर मान लीजिए 10 किलो की है, अगर हम हर बार 10 किलो उठा रहे हैं तो हम जल्दी थक जाएंगे और कुछ समय के लिए हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारी ऊर्जा खत्म हो जाए, हमारी ऊर्जा ठीक ढंग से कार्य न करें। और उतने समय में हमें क्या हो सकता है, जैसे कि आपने सब लोगों ने बॉक्सिंग देखा होगा, उसमें यही होता है कि पहले अपने अपोजिट विरोधी को मौका देते हैं कि वो मारे, जिससे उसकी ऊर्जा का ह्रास हो और थके। तो हमें जब मौका मिले तब हम उस पर अटैक करें, हमला करें और हम विजेता बने तब। तो इसमें भी यही होता है कि जो हमारा दवा है, पैंक्रियास जो इंसुलिन निकालता है उसमें दवा डालता है। और जब दवा डालता है तो ये एक समय में ये होता है कि पैंक्रियास भी कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो भी थक जाता है लगातार काम करते करते, थक जाता है वो भी। तो कुछ काम उस समय काम नहीं करता, जिससे लेकिन हमारे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा तो आ ही रही है, हमेशा आ ही रही है। जिससे अब सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, फिर शाम को नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, फिर रात को खाते हैं। ये तो सिंपल सी चीज हुआ। लेकिन एडिशनल जैसे मान लीजिए कहीं शादी वादी में, आज अभी शादियों में गए थे, आज त्योहार का सीजन है तो उसमें भी और बढ़ जाता है खाना। तो इस तरह से ऊर्जा तो आ ही रही है, लेकिन जो उस ऊर्जा का इस्तेमाल जो करना है, इंसुलिन जो बनना है, ग्लूकोज तो आ ही रहा है। इंसुलिन जो बनना है वो पैंक्रियास बनाता है। लेकिन पैंक्रियास यहाँ पे तो अस्वस्थ हो चुका है, कार काम करते करते थक चुका है, जिससे वो काम नहीं कर रहा अभी उस समय। तो हमें नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से एक और दवा है जिसका नाम है सल्फोनाइल्यूरस। ये भी दवा हमारे पैंक्रियास पर ज्यादा इंसुलिन बनाने का दबाव डालती है, जिससे कि इंसुलिन ज्यादा बने और ग्लूकोज जो हमारे ऊर्जा के माध्यम से हम खाने के माध्यम से आ रहा है उसको संतुलित कर सके। और इसी तरह एक और दवा है थाइजोलाइट डियंस। ये हमारे जो इंसुलिन है उस उसको बेहतर कार्य करने में दबाव बनाता है। और इस दबाव का कुछ नकारात्मक असर पड़ता है। मतलब कि जैसे अगर जिसमें मैंने बताया कि अभी उदाहरण दिया था कि हमारी क्षमता मान लीजिए 10 किलो की है, हम 10 किलो लगातार उठा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम थक जाएंगे, हम नहीं उठा सकते। तो ये नकारात्मक उसका असर हमारे पर पड़ा। तो उसी तरह से इंसुलिन पर भी इसका असर नकारात्मक पड़ेगा। और ये वही जो उसकी साइड इफेक्ट है दवा का वो है। और जो अंग डायबिटीज की वजह से ज्यादा प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी सिर्फ यही अंग कुछ अंग ही प्रभावित होते हैं। प्रभावित तो पूरा शरीर होता है, लेकिन ये जो अंग है ये कुछ ज्यादा प्रभावित है, जैसे कि आंख, किडनी, तंत्रिका का तंत्र, त्वचा, हृदय, कान। क्योंकि ये ऐसे अंग है जो हमारी दिनचर्या में शामिल हैं। और इनकी अगर उपस्थिति ना हो, मतलब कि अगर ये एक बार काम करना बंद कर दे तो हमको बहुत, हम अपना कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर सकते। जैसे आंख का है कि हम कहीं देखते हैं, देख कहीं जाते हैं, या फिर जाते समय देखते रहते हैं। अगर मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं और एक बार हमारे आंखों के आगे अंधेरा आ जाए, छा जाए, तो हम रास्ते से कब भटक जाएंगे पता नहीं चलेगा हमें, क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे हैं। और उसी तरह से किडनी भी है, जो कि हमारे शरीर में जितने भी विषैले तत्व हैं
जैसे अभी कोशिकाओं की बात की थी, तो ये जो हम खाना खाते हैं, इसमें से ऊर्जा और पोषक तत्व निकल जाते हैं। तो जो शेष बचता है वो किडनी उसे छानती है और उसमें से पोषक तत्व निकालती है। तो अगर हम किडनी काम नहीं करें तो जो पोषक तत्व के बाद जो विषैले तत्व है वो हमारे शरीर में रहेंगे, और रहते रहते वो भी एक दिन बड़ी समस्या बन जाएंगे। और अगला है तंत्र का तंत्र। इसमें अगर बात की जाए तो जैसे मैं कुछ कह रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो भाई आप मुझे सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये चित्र बन रहा है कि हाँ भाई, बोलने वाला ये आदमी है, ये है। या फिर आवाज से ही आप पहचान देते हैं हाँ ये आदमी बोल रहा है, ये है। तो हम ये बहुत जल्दी से काम होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर आपके पैर में कांटा चुभता है या मच्छर काटता है आपके शरीर में कहीं पे भी, तो आप खुजली वही करते हैं जहां पे उसने काटा था, मच्छर ने काटा था, आप खुजली वही करते। ये सेकंड के 100वें हिस्से में भी से भी तेज होता है ये काम। कि एक संदेश गया हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में पहुंचा, और मस्तिष्क से हमारी उंगलियों में भी एक संदेश आया कि भाई यहां पर खुजली करना है। ये जब डायबिटीज होती है तो ये तंत्र गड़बड़ होने लगता है। हमेशा इनसे कुछ समझ में नहीं आता कि हम जो हमारे ज्ञान तंतु है वो संदेश को प्रभावित नहीं कर पाते सही ढंग से। करते तो हैं लेकिन हमारे तक मस्तिष्क से लेट पहुंचता है वो। और अगला है हमारी त्वचा। त्वचा में ये एक उदाहरण के लिए तो इसमें हाथ दिखाया हुआ चित्र पर, लेकिन त्वचा हाथ में भी है, पैर में भी है, हमारे शरीर के सारे अंग में है। अगर इसमें कोई घाव हो जाए तो डायबिटीज के मरीजों में ये समस्या रहती है कि उनका घाव जल्दी नहीं भरता। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि खाने से ऊर्जा और पोषण तो आता है, लेकिन जब डायबिटीज होती है तो इसमें ऊर्जा ज्यादा होती है और पोषक तत्व कम होते हैं। और पोषक तत्व से ही ये हमारी कोई भी घाव जो है ठीक होता है उसी से। जैसे मान लीजिए कोई घाव घाव हुआ है, सर दुख रहा है हमें, लेकिन हमने दवा खाया मुंह में, गोली ली मुंह में, मुंह से गया वो आंतों में, आंतों में खून के माध्यम से पहुंचा हमारे सर पर। ये सिंपल सी प्रक्रिया है। लेकिन इस पर अगर डायबिटीज है मरीज उसको, तो उसमें क्या होगा कि जो हमने दवा खाया, आंतों में आया, लेकिन खून में उड़ नहीं गया पूरी तरह से। जैसे मैंने बताया कि अभी उदाहरण दिया था कि ग्लूकोज खून ज्यादा आ जाता है, बाकी सारी चीजें कम हो जाती है। तो ये एक वजह ये भी है कि वो ठीक नहीं होता, घाव जो जल्द नहीं भरता, पोषक तो उसमें मिलते नहीं है। और अगला है हृदय, हार्ट। ये हमारा जनरेटर है जो कि लगातार चल रहा है हमारे जन्म से पहले, और हमारे जन्म के बाद, मृत्यु के बाद भी चलता है। मृत्यु के 1 घंटा बाद तक चलता है ये। 1 घंटा नहीं, 3-4 घंटे बाद तक चलता है ये। और अगर जन्म से पहले बात की जाए तो गर्भ में ये पहला अंग है जो बनता है। जो भ्रूण में पहला अंग बनता है वो हार्ट होता है, उसके बाद और सारे अंग बनते हैं। तो ये इसका कार्य जो है सिंपल सा कार्य कि हाँ खून को ले जाना, ले पहुंचाना, इधर से उधर। लेकिन खून अगर गाढ़ा हो जाएगा, डायबिटीज होगी, तो उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाए, चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी, मिठास बढ़ जाएगी। जैसे आपने सब लोगों ने चाशनी देखा होगा और पानी देखा होगा। पानी को गिराएंगे, गिर जाएगा और बह जाएगा, लेकिन चाशनी को गिराएंगे तो जल्दी गिरेगा नहीं और जल्दी बहेगा नहीं, गाढ़ा हो जाता है। तो उसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो हमारा खून भी वैसे होता है, गाढ़ा होता है। लेकिन जब ये डायबिटीज होता है तो खून और गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि ये जल्दी आता जाता नहीं और हमारे हृदय पे दबाव पड़ता है कि भाई खून को पहुंचाए। तो इस पर दबाव पड़ता है और ये उस पर ज्यादा जोर लगाता है कि भाई ये खून क्यों नहीं आ जा रहा है।
जगह पर। और अगला है कान, जो हमारा एक ज्ञान तंतु है, वो भी इसके माध्यम से हम कुछ भी, हर तरह की आवाजें सुनते हैं, हर तरह की आवाज सुनते हैं और उसे पहचानते हैं कि भाई ये आवाज इसकी है, ये आवाज इसकी है। जैसे कि गाय और भैंस देखने में दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन हम उसकी आवाज से ही पहचान सकते हैं कि उसकी ये गाय है कि भैंस है। अगर दोनों काले रंग की है तो उसकी आवाज से ही पहचान सकते हैं। और अंधे भी जो होते हैं वो इसका उपयोग ज्यादा करते हैं, वो भी आवाज से ही पहचानते हैं किसी भी चीज को। और आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है सामान, जो मैंने हार्ट की प्रॉब्लम बताई थी कि भाई खून पहुंचाने में उसे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ये है पहला, हमारी नसें हैं। जो एक स्वस्थ आदमी की नस होती है वो वो पहली नस है, जिसमें खून आराम से आ जा रहा है, क्योंकि भाई रास्ता खुला हुआ है, इसलिए खून आराम से आ जा रहा है। लेकिन जो दूसरा है वो डायबिटिक नस है। उसमें खून के आने जाने से, डायबिटीज की वजह से, वो जो उसकी नस है उसका मार्ग सकरा हो गया है और बड़ी मुश्किल से आ जा रहा है, जिससे कि इधर पे ज्यादा दबाव पड़ता है। और उसके बाद है आंख, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें छोटी छोटी नसें होती है, जिससे कि खून, ऊर्जा और पोषक तत्व पहुंचते हैं हमारे हमारे आंखों में जा पहुंचते हैं, हमारे हमको आंख को मिलते हैं। लेकिन डायबिटीज में जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है तो यहाँ पे पतली पतली जो नसें होती हैं उसमें नहीं जा पाता, जिससे कि हमारी आंखों को ऊर्जा नहीं मिल पाती और पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। और जो नजर कमजोर होने का मुख्य एक वजह ये भी है कि हम अपना ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर लें। ब्लड सर्कुलेशन तभी तभी ठीक होगा जब डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। डायबिटीज को कंट्रोल करते करते डायबिटिक में आए, प्री डायबिटिक को कंट्रोल करते करते शुगर में आए, ये आपका नॉर्मल रहेगा। और अगला है फुट अल्सर, जो कि त्वचा का एक है हिस्सा है, घाव पर है। घाव के बाद में जैसे मैंने बताया कि घाव हो जाता है लेकिन जल्दी ठीक नहीं होता, क्योंकि जो उसे पोषक तत्व चाहिए जो हम उसको दे रहे हैं वो सब नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वो नहीं ठीक हो पाता। और एक और है किडनी। ये दो तरह की किडनी है, एक डायबिटीज, एक नॉर्मल किडनी है और एक डायबिटीज किडनी है। तो नॉर्मल वाली बड़ी है, और जो डायबिटिक, जैसे मैंने बताया कि ये दबाती जाती है, जब इकट्ठा हो जाती है तो दबाने लगती है, तो दबाते दबाते वो अंग सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है अपने आप। तो ये वही किडनी का असर है, किडनी पर ही असर कर रहा है उसका, कि उसको दबाते हुए, दबाया दबाया, दबाने की वजह से उसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। कि भाई कोई, जैसे कि हम, अगर हमें कोई दबाए तो हम दबाते दबाते इतना दबाया कि हम हिल डुल नहीं सकते, तो ये हमारी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। तो उसी तरह से किडनी की भी क्षमता है, कार्य क्षमता प्रभावित होती है। और जो हमारा मारस प्रोडक्ट है, जो आपकी आज की टॉपिक में लिया डायबिटीज की, उसका रामबाण इलाज जो है वो है जिम्नोमा टैबलेट। ये एक इसे अगर लैटिन लैटिन भाषा में जिम्नोमा सिल्वेस्टर का अर्थ होता है चीनी विनाशक। मतलब कि जो शुगर है हमारा, वो चीनी से आता है, जो हमारे खून में आता है डायबिटीज, जो वो जो कहते हैं ऊर्जा, वो चीनी के माध्यम से आती है। चीनी, शुगर। और जब ये आ तो गई, लेकिन जब उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता तो ये हमें नुकसान पहुंचाती है। और उसमें ये जिम्नास काम करता है हमें बेहतर ढंग से। और जैसे कि हम सब लोग टीसीएम पद्धति पे में काम करते हैं, टीसीएम पद्धति पे काम करते हैं। इसमें यह है कि समस्या की जड़ पे काम होता है, ना कि समस्या पर। क्योंकि जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के
हमारा नाखून रोज बढ़ता है, हम रोज काटते हैं। अगर हम अपना जहां से नाखून उगता है अगर उसे हटा देते हैं, अगर वो हट जाए तो हमारा नाखून ही बढ़ने और काटने का कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता है। तो ये है टीसीएम में और एलोपैथी में। एलोपैथी में सिर्फ समस्या पे काम होती है कि ये समस्या है, उसे दूर करो बस, और कुछ नहीं। जैसे एक और उदाहरण दूं मैं कि बाहर जैसे दिन में धूप रहती है, लोग चश्मा लगाते हैं, गॉगल लगाते हैं, चश्मा पहनो गॉगल लगाते हैं, जिससे कि जो बाहर चमक होती है वो कम होती है और लगता है कि यहाँ सांझ होगी, जबकि सांझ हुई नहीं है। असल में सूरज वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर है, बस उसके आंखों के आगे चश्मा है, गॉगल है। लेकिन इसका निगेटिव पॉइंट क्या है? एक तो चश्मा लगाने से हमारी नाक दबती है और उस पर दबाव से वो उस पर दाग बन जाते हैं। दूसरा, हमारे जो कान की त्वचा है वो उस पर दबाव पड़ता है, हमारी ब्रेन आर्टरी भी दबती है सिर्फ गॉगल लगाने से। जो लोगों को लगता था कि हाँ भाई इसे कुछ नहीं होता, इसे ये सहूलियत देता है, लेकिन नुकसान करता है ये भी। तो ये एलोपैथी है कि हाँ, एक चीज समस्या थी उसका समाधान कर दिया हमने। लेकिन टीसीएम में ये नहीं होता, उसमें समस्या की जड़ को पहचाना जाता है, जड़ पे इलाज किया जाता है। और इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे मैंने जिम्नो में जिम्नोमा सिल्वेस्टर एक्सट्रैक्ट, क्योंकि एक्सट्रैक्ट होना एक अलग चीज है और मूल होना अलग चीज। जैसे कि हम कोई फल लेते हैं, उस फल में एक बीज होता है और बीज में एक पेड़ होता है, लेकिन हम पेड़ कहीं नहीं ले जा सकते, हम उसका बीज ले जा सकते हैं। उसी तरह से हम अगर ले रहे हैं, कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो वो इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। और अगला एक घटक है जिम्नेमिक एसिड, और एक और घटक क्रोमियो पिकोनाइट। ये इसे हर्बल औषधि माना जाता है, जिसका शुगर बढ़ जाता है, हाई ब्लड शुगर के लिए, जिसे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है उसके लिए। ये बगैर दबाव के इंसुलिन बनाने में मदद करता है। हमारे पैंक्रियास पर ये इंसुलिन बना इंसुलिन हमारा पैंक्रियास स्वेच्छा से इंसुलिन बनाता है, उस पर दवा नहीं डाला जाता, क्योंकि भाई वो जो फ्रीली काम करेगा तो लंबे समय तक काम कर देगा। और ये मीठा खाने की इच्छा को कम करता है। और साथ ही साथ जो बाहर से इंसुलिन लेते हैं या दवा लेते हैं अपने ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, ये उसे भी धीरे धीरे कम करते जाता है। जैसे इंसुलिन ले रहा है, तो इंसुलिन जो कि 3 टाइम ले रहा है, तो 2 टाइम हो जाएगा, तो उसके बाद एक हो जाएगा, और एक होते होते आधा हो जाएगा, आधे के बाद बंद हो जाएगा। तो लेकिन थोड़ा समझ चाहिए इसके लिए भी, क्योंकि आदमी एक बार में 5 फुट का नहीं हो जाता, पैदा होता है तो 1.5 फुट का होता है, 2 फुट का होता है, लेकिन समय लगता है उसको 5 फुट आने में। तो उसी तरह से इसमें भी थोड़ा समय लगता है, जिसमें मैंने बताया कि हाँ, डोज कम होने में, इंसुलिन का डोज सुई लगने में। और दवा के बाद तो दवा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को संतुलित रखता है, कम से ही कम ही रखता है, कम की तरफ रखता है। और साथ ही साथ हमारे ग्लूकोज को हमारे लीवर को ज्यादा ग्लूकोज बनाने से रोकता है, कि भाई जितनी जरूरत है उतना ही ग्लूकोज बनाए, जिससे कि हमारे शरीर में खून में ग्लूकोज की मात्रा ना बढ़े और हमें डायबिटीज ना हो। और
और हमारे जो पैंक्रियास होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, उस उसकी मरम्मत में जिम्मेवार एक अहम रोल अदा करता है। और साथ ही साथ बीटा सेल जो कि मर गए हैं, जो इंसुलिन बनाते हैं, उन्हें नया बीटा सेल बनाने में मदद करता है। और इससे ये कहें कि हिंदी में इसे गुणमा भी कहते हैं, जिम्ना सिल्वेस्टर को हिंदी में गुणमा कहते हैं, जो कि एंटी डायबिटिक और एंटीऑक्सीडेंट के गुण से भरपूर है। और साथ ही साथ ये 2000 सालों से अधिक मधुमेह को, डायबिटीज को कंट्रोल करने के दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ग्लूकोज के स्तर जो जितना हम काम कर रहे हैं, ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है उसमें, तो उसको मेंटेन रखें, न कम हो न बढ़े। तो ये उसके में मदद करता है। और ये कई देशों में दवा के रूप में इस्तेमाल किया, जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया, अफ्रीकी देश हो गए, उन सब वहां पर ये दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो इसके हब है, ये सब पहाड़ी देश हैं, और यहाँ पे ये हब मिलना आसान होता है इनके लिए, तो वहां पे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे पाचन तंत्र को नियंत्रित रखता है, जो कि पाचन तंत्र हमारा जो हमने खाया है वो सही ढंग से पच रहा है कि नहीं पच रहा है, ये हमारे पाचन तंत्र पर निर्भर करता है, पाचन तंत्र के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। तो हम अगर पाचन तंत्र तो हमारा स्वस्थ रहेगा, तो हम जो भी खाएं, जो भी A to Z, अगर वो पच रहा है तो उसके पोषक तत्व तो हमें मिल रहा है, अगर नहीं पच रहा है तो नहीं मिलते। और इसमें हाइपोग्लिसमिक का अच्छा स्रोत है ये, जिससे कि हमें मिलता रहता है। और जो इसमें क्रोमियम पिकोलेट है, ये अपना कार्य सोडियम पिकोलेट के रूप में करता है। क्रोमियम पिकोलेट हमारे आंतों में बहुत कम होता है, कम और शोषित होता है, क्योंकि जैसे कि हम जो भोजन ले रहे हैं, उसमें से क्रोमियम पिकोलेट बहुत कम मात्रा में हमारे आते हमारे आते उसे ले पाती है। और ज्यादा ज्यादा ये सोडियम पिकोलेट में ही इस्तेमाल होता है। तो सोडियम पिकोलेट क्रोमियम पिकोलेट में बदलकर हमारे शरीर में काम करता है। और जिम्ना टेबलेट है, ये भी उसे सहयोग करता है, बढ़ाता है। जैसे कि क्रोमियम जो किस वजह से अगर सोडियम नहीं बन पाया, सोडियम पिकोलेट नहीं बन पाया, तो क्रोमियम उसे बैकअप कर सके। और ये वजन नियंत्रित करने में मदद करता है। जैसे मैंने बताया कि वजन बढ़ जाता है, तो ये उसे कंट्रोल में रखता है कि हमारा वजन हमारे ऊंचाई के शरीर के हिसाब से रहे, ज्यादा ना हो कम ना हो। और भूख भूख जो हमें खाने की इच्छा, जो भूख लगती है, जो हम खाते हैं, तो वो भूख को कंट्रोल करता है, ताकि जैसे कि 2 घंटे बाद हमें भूख लगती है, 2 घंटे बाद भूख लगी, तो ये 2 को 2.5 करता है, मतलब समय बढ़ा देता है कि हम 2.5 घंटे बाद खाएं या 3 घंटे बाद खाएं। इस तरह से मतलब ये हमारी ऊर्जा की जो खपत होती है, उसको ये ऐसा मेंटेन रखता है कि हमें जरूरत ना पड़े। और किसे इस्तेमाल करना चाहिए? वैसे तो ये सभी के लिए है, और खासकर टाइप 1 टाइप 2 के लिए।
टाइप 2 मरीजों के लिए जो कि डायबिटीज से ग्रसित हैं, उन्हें तो करना ही चाहिए इसका सेवन डिमनो का। और उन्हें भी करना चाहिए जिन्हें पारिवारिक इतिहास है रहा है कि उनके घर में किसी को डायबिटीज था। ये उन्हें भी हो सकता है जो या अभिलक्षण नहीं है, लेकिन ये समय के साथ आ सकते हैं सामने। और वे महिलाएं जिन्हें गेस्टेशनल डायबिटीज का इतिहास है, मतलब कि हर महिला में ये नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि गर्भ काल के समय में होता है ये गेस्टेशनल डायबिटीज, तो ये महिला को होता है, लेकिन हर महिला को नहीं होता है। जैसे कि जितनी भी गर्भवती महिला है, सब अगर सबको होता है, उसमें से बहुत कम को होता है गेस्ट्रल डायबिटीज। तो ये और सिर्फ उन्हीं को रिपीट होता रहता है। ऐसा नहीं कि आज इसको है तो कल उसको होगा, अगर ये गर्भवती है तो उसको गर्भवती को होगा, नहीं। अगर एक गर्भवती को है हुआ है तो अगले जब उसका गर्भधारण होगा अगली बार, तो अगली बार भी होगा। उन्हें भी करना चाहिए कि ये गर्भकाल के समय ही रहे, परमानेंट ना हो जाए, उन्हें भी करना चाहिए। और वे लोग जिनका जो हाई बीपी के शिकार है या जिनका कोलेस्ट्रॉल असामान्य रहता है, मतलब कि जितना जो लेवल है उससे कम ज्यादा रहता है, उसमें उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और शराब व तंबाकू का सेवन करने वालों के लिए वो लोग को भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जब हम शराब लेते हैं या तंबाकू, ये होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज को बढ़ाने में मदद करता है ये। तो इससे कि ये होता है प्रेगनेंसी पे दबाव पड़ता है कि भाई ग्लूकोज के हिसाब से इंसुलिन बनाए, तो ये उससे दबाव ना पड़े, इसके लिए वे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिससे मैंने बताया कि इसमें एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, जिम्नोमिक एसिड। एसिड ना ये ना समझे क्या, ये बहुत खतरनाक चीज है। एसिड सब में होता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि आप सभी को चींटी ने काटा होगा, लेकिन लाल चींटी अलग है, काली चींटी अलग है, और लाल और काली अलग है, तीनों चींटी अलग है। तीनों को काटती हैं तो तीनों का असर अलग अलग होता है। ये उनके एसिड का असर है। और ऐसा नहीं कि एसिड सिर्फ चींटियों में होता है, और भी सब जितने जीव हैं सब में होता है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि हाँ, ये रबड़ रबड़ पेड़ काटते हैं तो उसमें से कुछ बहता है, चिपचिपा सब पदार्थ बहता है जो कि चिपक जाता है, गम का काम करता है। तो वो कुछ ना होकर उनका एसिड होता है। फलों में से जो रस निकलता फल होता है, इसमें से जो छिलने वाली सब्जी होती है उसको छीलते हैं तो उसमें से भी निकलता है, कुछ बूंदे बूंदे निकलती हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो वो उनका वो एसिड एक तरह का होता है, वो जो उन्हें काम करता है। तो ऐसा ना समझिए कि एसिड नहीं होता है, बस किसी में तेज होता है किसी में धीमा होता है। जैसे नींबू में तेज होता है वो सबको जाहिर होता है, चींटी में, काली वाली चींटी में कम होता है, और लाल वाली चींटी में ज्यादा होता है। और साथ ही साथ वे लोग जिनका वजन सामान्य से 20% कम है, जैसे मैंने बताया कि वजन को समान रखने में मदद करता है। अगर जिनका वजन कम है उनकी लंबाई के हिसाब से, तो उन्हें भी करना चाहिए जिम्नास्टिक। और ये है टीम जो रमाडा गई थी, हमारी टीम, और अभी फिर जाने वाली है मार्च में। इसमें 3 स्टार से लेके BL तक भी हैं। और जितने लोग दिख रहे हैं अभी, ये कैमरे के आगे हैं, कैमरे के पीछे इससे दुगने लोग हैं। तो हमारी टीम जहां जाती है साथ में रहती है, और अपने आप को बड़ा वो दिखाती है कि हाँ है कुछ बात है उसमें।
और ये हमारे डायनामिक लीडर 7 स्टार हैं, जैसे सुनीता मैम, बेबी मैम, मुकेश सर, राजीव सर, अनुज सर, संगीता सर, संगीता मैम, अंसारी सर, विनोद निगम सर, सुरेश सर, रोजा मैम, सीता मैम, रमेश श्रीमाली सर, विनय केसरी सर, अखिलेश सर और मैं। और हमारे एक मिनट, एक, हाँ, मैं, लेकिन अगली जगह आपके लिए खाली है, आप भी आ सकते हैं। और ये आपको पिन मिलेगी यहाँ पर पिन मिलेगी, जो कि 7 स्टार की है। और अगला आते हैं 8 स्टार, 7 के बाद 8, जो डायनामिक लीडर है हमारे। सबसे पहले हैं संजय राय सर, उसके बाद है पाल कपल, अर्चना पाल और राजदेव पाल। और तीसरे हैं राकेश पाल सर, और चौथी हैं कृष्णा मैम। और अगले आप हो सकते हैं, हु इज नेक्स्ट, अगले आप हो सकते हैं। आपने वो टारगेट पूरा कर दिया, ये हो जाएगा, आप बन सकते हैं। और ये हम स्पेशल थैंक बोलना चाहता हूँ प्रयागराज के प्रथम बीएल हरिशंकर सर को, जो कि दिए की तरह है। ये जैसे इनका रैंक है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ये दिए की तरह है। और जैसे जो दिया होता है वो हमारे पास रहते, तो हमारे आसपास उजाला किया हुआ रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते, ये उजाला का दायरा बढ़ता जाता, आगे बढ़ता जाता है। कि उसी तरह से ये हम पर देखते रहते हैं और ध्यान देते रहते हैं, और हम हमारे आसपास एक आभा बना करते हैं कि हम कुछ गलत ना कर सके, गलत ना करें। और गलत कर दिए तो उन्हें कैसे सुधारा जाए, इसके बारे में बताते, गाइड करते रहते हैं। तो मैं उन्हें थैंक बोलना चाहता हूँ। और ये हमारे गेट अपलाइन कानपुर से मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, जो ये टॉर्च की तरह, टॉर्च एक जगह रहती है लेकिन उसकी रोशनी दूर दिखाई देती है, उसी तरह से ये भी रहते हैं कानपुर में, लेकिन इनकी नजर प्रयागराज पे रहती है। और ये अभी जूम पैनल चल रहा है, अभी भी रहते हैं और सबे भी रहते हैं, अपने मोबाइल से नहीं तो दूसरे के मोबाइल से, लेकिन रहते हैं हमेशा। और फ्रेंचाइजी पे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां पे भी नजर रखे रहते हैं कि भाई कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, और कब आ रहा है, और कौन जा रहा है, कब जा रहा है। और ये हम सबके ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर अर्जुन सिंह सर, जो कि अपकमिंग डायरेक्टर हैं। ये भी कानपुर में रहते कानपुर है, इनकी फ्रेंचाइजी यहाँ पर है सिविल लाइन में, जो कि हमें हमारा बिजनेस करने में मदद करती है। और जैसे कि अभी कंपनी ने ऑफर निकाला है, तो ऑफर भी फ्रेंचाइजी से मिलता है हमें। और साथ ही साथ एक बात और कहते हैं कि ये फ्रेंचाइजी मेरी नहीं है, आप सबकी है, आप लोग इसे चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू गोएसडी, थैंक यू खुशी मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही शानदार सर आपने सेशन को रखा। आज का जो सेशन था डायबिटीज पे काम करता है, जो होता है, जो भी को जनरेट खुशी मैम आपकी आवाज कट रही है। हमारा पे सर वॉइस आ रही है सर अब? हाँ आ रही है अब। ओके सर, ओके। तो आपने जो सेशन रखा बहुत ही शानदार सर आपका सेशन रहता है, और नॉलेजेबल रहता है, हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहता है। जो आपका सेशन था डायबिटीज पे था, और जो हमारा डायबिटीज होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सारी चीजें आपने बताया। और किन किन चीजों पे पहले हमारा डायबिटीज किस ऑर्गन पे साइड इफेक्ट करता है, ये भी सर आपने बहुत ही बारीकी से हर चीज के बारे में बताया। और आई होप कि इस चीज को हमारे जो भी हमारे लीडर्स हैं, 50 लीडर्स बने हुए हैं, आप सभी को समझ में आया होगा। और डायबिटीज के जो हमारा जिम्नीमा है, उसके साथ अगर बीसीएम मशीन लग जाती है तो चांद चांद लग जाता है हमारा शुगर को ठीक होने में, क्योंकि अहम रोल है हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होना। हम अगर जिम्नमा ले रहे हैं, अगर बीसीएम नहीं कर रहे हैं, टहल नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो हमें शुगर
रहेगा ही रहेगा। तो हमें बीसीएम या फिर दौड़ना या फिर जो यंग एज में है लोग पढ़ सकते हैं या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर अगर बीसीएम है तो बीसीएम अगर करें तो जल्दी रिस्पांस आता है। तो थैंक यू सो मच सर, आज के सेशन के लिए आपको धन्यवाद बोलती हूँ। और हमारे साथ 41 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज खुशी और मैं बलिया से बिलोंग करती हूँ, और मेरे अपलाइन है मिस्टर उमा शंकर सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, और आप सभी को भी अगेन गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। सो मैं चाहूंगी कि आपको अगर आज के सेशन में कुछ भी समझ में आया हो या फिर नहीं भी आया हो तो आप हैंड रेस करके आ सकते हैं, या फिर फील्ड का कोई भी क्वेश्चन हो तो भी आप इस पैनल से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पैनल बनाया गया है सीखने और सिखाने के लिए है, क्योंकि हम हर एक लीडर से सीखते रहते हैं और अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि प्लीज आप लोग हैंड रेस करेंगे तो मुझे लेने में आसानी होगी। तब तक के लिए मैं हम सभी साथ हम सभी के गुरु बने हुए हैं, तो मैं आप सभी के सहयोग से आज के हमारे ग्रेट गुरु को बुलाना चाहूंगी। आप सभी के सहयोग से सो नन अदर देन एंड मोस्ट डायनेमिक लीडर मिस्टर हरि शंकर सर। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त टाइम तरीके आपने होस्टिंग गुड लिया। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। Very, very good morning, sir. Welcome. गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत जबरदस्त टाइम तरीके से आपने होस्टिंग लिया, और सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और आज का सेशन केसरी विजयानंद जी का था। बहुत जबरदस्त टाइमिंग की तरह से उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से डायबिटीज और शुगर पे बताया कि टाइप 1 टाइप 2 कैसे होता है, कैसे इंक्रीज होता है। शुगर सभी के पास होता है, लेकिन कैसे बैलेंस खराब होने से सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक एक वजन के हिसाब बताओ, कैसे कैसे वजन कैसे लेना, किन लोगों को ये लेना है, जिम्नीमा सारी तरीके से पूरी गहराई तरीके से उन्होंने बताया। बहुत जबरदस्त डायनिंग तरह से डिलीवर किया, और यही सीखना और सिखाना है दोस्तों लोगों को, जिससे आप सप्लीमेंट दे तो आपको जानकारी रहेगी क्या इसमें होता है और कैसे लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि बिलीव बहुत लोग कम करते हैं। अगर बेहतर तरीके से नॉलेज हम बताएं तो लोग उसको यूज करते हैं और उनको फायदा भी होता है। तो इसी के साथ में अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल चरण स्पर्श करता हूँ, और जितने भी इसी सीनियर लीडर्स में जुड़े हुए सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू, और ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग। थैंक यू खुशी मैम, थैंक यू। थैंक यू केसरी सर। विजय जी, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड थैंक यू, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त, थैंक यू। थैंक यू बीएल सर, थैंक यू। मैं नेक्स्ट कड़ी में चलती हूँ। हमारे साथ हमारे 8 स्टार लीडर बने हुए हैं जो कि अपकमिंग ब्रॉन्ज लॉयन हैं, और उनकी बातें सुनेंगे तभी हम 8 स्टार को अचीव कर पाएंगे। तो मैं आप सभी के सहयोग से बुलाना चाहूंगी एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी को। तो मिस्टर राकेश पाल सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। Good Good morning. morning. वेलकम Good सर, morning. Very, वेलकम very सर। good morning, sir. Welcome. मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। Very, very good morning. जबरदस्त तरीके से होस्टिंग आपकी, और वाकई में सर वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। तो शायद से सर का नेटवर्क का इशू लग रहा है। तो मैं नेक्स्ट कड़ी में चलती हूँ। हमारे साथ एक और बहुत ही डायनामिक लीडर बने हुए हैं जो कि प्लान के बहुत ही अच्छे सर के पास नॉलेज है। तो मैं आप सभी के सहयोग से बुलाना चाहूंगी मिस्टर राजदेव पाल सर को। सो मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Sir, very, very good morning, sir. Welcome. गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। बहुत मिस्टर शानदार, जबरदस्त जबरदस्त होस्टिंग खुशी मैम, बहुत बढ़िया है। और आज तो सेशन बहुत धमाल हो गया है। केसरी सर का तो वेरी गुड मॉर्निंग केसरी सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। टीएमसी का हीरो, बहुत शानदार जबरदस्त। आपने डायबिटीज और शुगर के बारे में पूरी क्लियर किया कि शुगर और डायबिटीज दोनों अलग होता है। सही बात है, बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि अगर किसी की बॉडी के अंदर अगर शुगर ना हो तो ऊर्जावान नहीं हो सकता है, क्योंकि शुगर होना बहुत जरूरी है। यही जब ज्यादा हो जाता है तो डायबिटीज में परिवर्तन हो जाता है। सिंपल से तरीका है। तो बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया, और उसका बहुत अच्छा समाधान भी बताया। तो दोस्तों, बहुत जीवन में अगर देखें
अच्छी तरीके से अगर बचना है हमको, इस सब चीजों को अपने बॉडी को बैलेंस करना है, तो टीआरसी के सप्लीमेंट और इक्विपमेंट जीवन में आपके लिए बहुत बेहतर है ये। तो बहुत शानदार केसरी सर ने बताया इसके बारे में। तो जितने लीडर साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे बीच में हरिशंकर जी भी हैं, उनको वेरी गुड मॉर्निंग। तो लगे रहिए शानदार जबरदस्त सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं नेक्स्ट कड़ी में चलती हूँ, हमारे साथ एक और डायनेमिक लीडर बने हुए हैं, तो मैं आप सभी के सहयोग से बुलाना चाहूंगी मिस्टर संजय कुमार सर। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। आपको होस्ट हैं सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और वेरी आपकी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। संजय राज सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस सर, यस, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, और खुशी मैम आपको बहुत बहुत बधाई, आपका होस्टिंग बहुत बखूबी अच्छा हो रहा है। और ये आज के चीफ गेस्ट हम सभी के भाई केसरी जी, जो केसरिया रंग बिखर देते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों के जो जिमनेमा सप्लीमेंट है उसके बारे में नॉलेज दिया। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम को डिफाइन किया कि डायबिटीज क्या होती है और कैसे उससे हम लोग बच सकते हैं, और उससे हमारी डायबिटीज की वजह से और सब आर्गनों में कैसे इफेक्ट पड़ता है, उन्होंने बहुत बारीकी से समझाया। मैं आशा करता हूं कि सभी पैनलिस्ट को समझ में आ गई होगी आज। और इस तरीके से उनको मैं अपने और अपने पूरे पैनलिस्ट की तरफ से बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी नॉलेज से हम लोग को नवाजा। और इसी तरीके से वो बने रहें, और उनके लिए अग्रिम बधाई कि आगे वो अगला रैंक उनका स्टार 8 कंप्लीट हो। और इसी के साथ मैं इस पैनल पे बैठे हम सभी के संगम सर, जो हरिशंकर सर प्रयागराज से, मैं उन्हें चरण स्पर्श करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, और गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम। और इस तरीके से जो हमारे राजदेव पाल सर हैं, वो जिनके कहा जाता है ना कि दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, तो इस बार हम लोग रामादा में सर को फिर देखना चाहेंगे। उसी जोश और जुनून के साथ मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। और सभी पैनलिस्ट को तहे दिल से अभिनंदन वंदन करते हुए एक ही स्लोगन गाता हूँ, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो एचडी गो एचडी। थैंक यू गो केसरी एचडी, सर। गो एचडी सर, गो एचडी। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार सर आप लोगों की शेयरिंग रहती है। और मैं नेक्स्ट कड़ी में चलती हूँ, हमारे साथ 400 आए हुए हैं, तो मैं आप सभी के को होस्ट की मदद से बुलाना चाहूंगी एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी को। तो मिस्टर जावेद अहमद सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। खुशी मैम, आप जी आपने हमें बुलाया पैनल में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चीफ गेस्ट केसरी सर ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से डायबिटीज के बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज हर आदमी के अंदर है। लेकिन जब ये डिसबैलेंस होता है, हार्मोन डिसबैलेंस होता है, तो उसे बीमारी के रूप लिया जाता है। और इसकी हमारे वहाँ नेचुरोपैथी में इसकी दवाएं हैं, लेकिन एलोपैथ में कभी इसकी दवाएं नहीं है। लाइफ टाइम उनको दवाओं के सहारे रखा जाता है। जबकि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। हमारी बॉडी में बीटा सेल्स है। जब बीटा सेल्स पेनक्रियाज बनाना कम करते हैं, पेनक्रियाज जब डिसबैलेंस होता है, तो पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद करेगा। जब इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन पूरी बॉडी को की है, चाबी है, एनर्जी है। हर कोशिश, हर आर्गन को इसी के द्वारा एनर्जी पहुंचती है। हमारी बॉडी के एनर्जी ऊर्जा के बगैर हम लोग नहीं चल सकते। जिस तरह से एनर्जी वहां पहुंचाता है। और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, जब ये जलने में कम हो जाता है, जब ये डिसबैलेंस होता है, जब हमारे आर्गन, और डायबिटीज के जरिए, डायबिटीज कैंसर से भी बुरी बीमारी, डायबिटीज एक दीमक है।
जैसे आपको डायबिटीज का आदमी अभी दिखेगा, सुबह कब निकल जाएगा, जैसे दरवाजे में दीमक लग जाए, कब गिर जाए, कब क्या हो। डायबिटीज दुनिया की सबसे खतरनाक, लेकिन इसको लोग हल्के में समझते हैं। ये एक आर्गन को आपने जैसे डायबिटीज की दवा दी, वो किडनी को खराब करेगी, आपकी आंखों की रोशनी को, रेटिना को भी लेगी। हमारे 78 आर्गन है जिसको ज्यादातर डायबिटीज हर आर्गन से डिफेक्ट करेगी। इसी तरह से डायबिटीज के बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे चीफ गेस्ट जगह जगह पे बता रहे थे। डायबिटीज 2 प्रकार की, एक बच्चों में आज 12 साल के 15 साल के बच्चों में भी डायबिटीज हो रही, जब हमारी लाइफ स्टाइल गलत होने के वजह से ये सब हो रही है। और किसी भी चीज को, कोई भी बीमारी आती है वो दवा से नहीं ठीक होती, हमारी लाइफ स्टाइल ही उसको ठीक करती। कुछ बहरहाल ज्यादा समय न लेते हुए, जावेद अहमद प्रयागराज से हमारे अपलाइन राजदेव सर है, और हमारे चीफ गेस्ट को फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा, इन्होंने जिस अच्छी तरीके से बताया। और हमारे हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और जितने भी आल सर गुड मॉर्निंग। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक गुड यू मॉर्निंग बहुत। सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ग्रेट सर आपका रिव्यू रहा। और मैं नेक्स्ट कड़ी में चलती हूँ, हमारे साथ एक और डायनेमिक लीडर बने हुए हैं, तो मैं आप सभी को होस्ट की मदद से बुलाना चाहूंगी सुधीर सर कानपुर से। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, अनम्यूट का ऑप्शन है सर, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सर सुधीर आगे बढ़िए सर, कृष्णा। ओके सर, ओके। तो मैं नेक्स्ट कड़ी में चलती हूँ, हमारे साथ एक और हमारे 6 स्टार लीडर हैं, तो श्याम बिहारी सर को बुलाना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग मैम, बहुत जबरदस्त होस्टिंग इंटरनेशनल पैनल पर बुलाने के लिए इनवाइट किया आपको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के चीफ गेस्ट केसरी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत जबरदस्त आपने जिम जिमा के बारे में बताया, बहुत जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपने बताया, एक एक पॉइंट चुन चुन करके बहुत जबरदस्त तरीके से बताया। और डायबिटीज और शुगर के बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से बताया। तो हम लोग भी लगे हुए हैं सीखने के लिए, तो बहुत धन्यवाद आपको करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग भी सीख रहे हैं। और हमारे ग्रेट अपलाइन राकेश पाल को चरणस्पर्श पर गुड मॉर्निंग प्रणाम करता हूँ। और कानपुर की धरती से गोपाल अवस्थी को चरणस्पर्श पर गुड मॉर्निंग। और प्रयागराज के आन मान सन हरिशंकर बीएल सर को चरणस्पर्श पर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं श्याम बिहारी यादव नैनी प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ 44 पार्टी बने हुए हैं, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और मैं नेक्स्ट कड़ी में चलती हूँ, हमारा लास्ट 100 बचा हुआ है, तो मैं आप सभी को होस्ट की मदद से बुलाना चाहूंगी एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी को, तो मिस्टर वीके शर्मा सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया, बहुत मीठी आवाज आपकी जो है कि बहुत बढ़िया बताती है, और होस्टिंग भी करती है। आज का संचालन भी बहुत बढ़िया आपका है, इसके लिए कोट कोट चरण बंदन, गुड मॉर्निंग प्रणाम करते हैं। और आगे आज के चीफ गेस्ट केसरी सर, गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपका सेशन रहता है तो मैं अवश्य हैंडल करता हूँ, इसलिए कि आप खुली किताब की तरफ हमें समझाते हैं। आपके समझाने से हम जो है, आप हर प्रोजेक्ट के बारे में बहुत बढ़िया बताते हैं, एकदम मीठी आवाज में और फर्स्ट क्लास को बताते हैं। इसके लिए कोट कोट गुड मॉर्निंग, चरण बंदर गुड मॉर्निंग प्रणाम करता है। और अपने गुरु चुन्नीलाल सर को गुड मॉर्निंग प्रणाम करते हैं। चुन्नीलाल सर गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर। और हमारे गुरु के गुरु बीएल सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चरण गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गोपाल सर, गुड मॉर्निंग। चरण बंदन गुड मॉर्निंग प्रणाम सर।
और जो है अर्जुन सर को गुड मॉर्निंग प्रणाम सर करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा, 1 मिनट सर, जो है एक शब्द जो है केसरी सर के लिए कह दे, ये 2 लाइन काफी जो है कि जो है केसरी सर को कहते हैं कि मौत को यूं ही बदनाम करते हैं लोग को तो तकलीफ जिंदगी ही देती है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा, बाबा देवराव के नगरी देवरिया से आप सभी गुरुओं और मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत गहरी सर। बात कही आपने। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट कड़ी में चलते हुए आज के जो हमारे चीफ गेस्ट की लाइन बने हुए हैं, मैं आप सभी होस्ट की मदद से बुलाना चाहूँ मिस्टर मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम। अभय सर, मोस्ट वेलकम सर। शायद से नेटवर्क का इशू लग रहा है, तो मैं नेक्स्ट कड़ी में चलते हुए हमारे साथ एक बहुत ही डायनेमिक लीडर बनी हुई है, तो मैं बुलाना चाहूंगी आप सभी की सहयोग से मिसेस सीता मैम। मोस्ट वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वेलकम मैम। वेलकम। केसरी सर, वॉइस आ रही है सर मेरी? यस मैम। यस मैम, यस। शायद से और नेटवर्क की इशू लग रहा है, तो सर फिनिश लाइन की ओर बढ़ा जाए सर। यस मैम। ओके सर, ओके। तो मैं आप सभी के सहयोग से आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है उनको बुलाना चाहूंगी। सो नन अदर देन एंड मोस्ट डायनेमिक लीडर मिस्टर केसरी सर। मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। वेलकम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। वेलकम सर। गुड वेलकम। मॉर्निंग गुड सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत खूब, बहुत खूब। वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं आप सारे पार्टिसिपेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक समय आया था ये 50 से ऊपर चला गया था, अभी 42 है, अभी तक जुड़े में 42, जबकि औसतन धीरे धीरे कम होने बहुत कम होने लगता है ये, और बहुत तेजी से कम होता है ये। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने धैर्य के साथ मुझे सुना और मेरे साथ दिया। और शेयरिंग शुरू करते समय खुशी में हमने कहा था कि जितना साथ बीसीएम का इस्तेमाल करें तो ज्यादा फायदा होता है। सही बात है, क्योंकि हमारा शरीर एक घड़े की तरह है। घड़े को अगर बनाना है, बेहतर बनाना है, तो उसे अंदर से सहारा देना पड़ता है, बाहर से भी सहारा देना पड़ता है। तो जिम्नो हमारा अंदर से सहारा देता, सप्लीमेंट जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे अंदर से सहारा देते हैं, इनका हम सेवन करते हैं। लेकिन जो इक्विपमेंट है वो हमारे शरीर के बाहर रहते हैं, वो बाहर से सहारा देते हैं, जिससे कि हम सही बन सके। और एक जिसके आज 3 तारीख है, तो मैंने एक नाम लिया था कि हर देश में अलग ऑफर आते हैं, जो ट्रांस के ब्रांच होती है उसे निकालते हैं। तो हमारी जो संस्था है भारत में, इंडिया ट्रांस है प्राइवेट लिमिटेड, उसने एक ऑफर निकाला है, जो कि अभी 5 तारीख तक है सिर्फ। तो वो चल रहा है अभी भी। आज 3 तारीख है, कल 4, 5 इसमें कर ले तो ज्यादा बेहतर है। इसमें 3 रैंक वालों के लिए है, 3 तरह का ऑफर है। एक ऑफर है जो 20 पीवी करते हैं, दूसरा ऑफर है जो 50 पीवी करते हैं, और तीसरा ऑफर है जो 100 पीवी करते हैं। तो पहले 6 स्टार, 3 स्टार से लेकर 4 स्टार से लेकर 6 स्टार तक के लिए बता दूं कि जो वो अपने 3 करते थे, 20 पीवी करते थे, अगर 30 पीवी करते हैं तो उन्हें 344 रुपए का एक नाना हैंड वॉश फ्री मिलेगा। और अगर वो 30 के बदले 50 करते हैं या 50 से ज्यादा पीवी करते हैं, तो तब उन्हें 955 रुपए का एक फ्रेम फ्रेश, एक पेंटी लाइनर और एक ऑरेंज सोप, ऑरेंज चारकोल सोप, वो फ्री मिलेगा, जो कि इसका प्राइस है, एमआरपी है 955 रुपए। और अगला जो रैंक है 7 स्टार के लिए,
वैसे तो प्लान के हिसाब से 50 पीवी करना, लेकिन ऑफर लेना है तो उन्हें 10 पीवी और बढ़ा के करना होगा। मतलब अगर वो अपना 60 पीवी करते हैं तो उन्हें 519 रुपए का फेम फ्रेश और सोप, क्रीम सोप, गुड सोप एक एक फ्री मिलेगा ऑफर में। और वही अगर 60 को और बढ़ाते हुए 100 करते हैं या 100 से ज्यादा करते हैं तब उन्हें 1740 रुपए का फेस वॉश, पैंटी लाइनर एक, फेस वॉश एक, नाइट क्रीम एक और पेस्ट एक, ये चारों उसे उन्हें फ्री मिलेगा ऑफर के तहत। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं सभी को जिन्होंने अपनी शेयरिंग दी, सभी को धन्यवाद। और खुशी मैम को धन्यवाद देना चाहता हूं उन्होंने पोस्ट शेयरिंग ली, जिससे कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट निकल सके। क्योंकि मेरा सेशन जो था वो डायबिटीज पे था, और राजेश सर ने भी कहा कि डायबिटीज और शुगर ये दो चीज होती है, ये अलग अलग चीज होती है, इसे एक ना समझें। एक समझेंगे तो बहुत गलती करेंगे। और जैसे जावेद सर ने कहा कि कैंसर से बड़ी बीमारी है डायबिटीज, तो ये बात भी सही, क्योंकि कैंसर जब होता है तब एक अंग खराब होता है, लेकिन डायबिटीज जब होता है तब पूरा शरीर खराब होता है। तो इसी साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आशीष केसरी सलोरी प्रयाग से, और मेरे अपलाइन है अभय सर गुड मॉर्निंग, लाइन लीडर्स को गुड मॉर्निंग, और पैनल जुड़े सभी अपलाइन व लाइफलाइन को गुड मॉर्निंग। थैंक यू खुशी मैम, थैंक यू। आप होस्ट हैं आप। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और बहुत ही ग्रेट तरीके से सर आपने फिनिश लाइन भी रखा। और मैं चाहूंगी कि हमारे साथ 38 पार्टिसिपेंट एंड तक बने रहे। आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपना बेस्ट कीमती समय हम सभी के साथ आपने दिया, और आज के सेशन से आपने डायबिटीज और शुगर के बारे में जाना कि कैसे क्यों होता है, कैसे होता है, और हमारा जो डायबिटीज होता है वो किन 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 ऑर्गन पे ये साइड इफेक्ट करता है। तो आपने बहुत कुछ आज के सेशन से सीखा होगा। तो मैं नेक्स्ट कहना चाहूंगी कि हमारे साथ 38 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, तो फिर हम लोग अगेन मिलेंगे सुबह 4:55 पे। तो सो बेटर टीएंस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ, गो एचडी ऑल टीएंस फैमिली। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू बेटर टीएंस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ। थैंक यू ऑल टीएंस।